देता है और वो बैलेंस लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमें आरसीएम से ही मिल सकती है। कैसे मिल सकती है उसके बारे में हम अभी भी रहेगी कि आप डायरी पेन जरूर ले लें। अभी 1-2 मिनट का टाइम है हमारे पास, आप डायरी पेन ले लें जरूर। जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको नोट जरूर करें ताकि आपको बाद में याद रह सके कि क्या क्या बताया गया था, और इसको जब आप बाद में देखें तो आप एक निर्णय ले सकें कि क्या सचमुच आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्री काकसर जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों का भी शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा। और काफ़ी सारे साथी नए हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आज जुड़े हुए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोग मेरी तरफ से मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि सुप्रिया ने बताया कि 21 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। सन 2000 में मैंने अपनी LLB की डिग्री को पास किया और उसके बाद लगातार मैं इस पेशे के अंदर बना हुआ हूँ। सन 2013 में मैंने इस बिजनेस को जब समझ में आया, क्योंकि पहले भी बहुत बार ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया, बहुत बार लोग आते थे आरसीएम का प्लान लेके और बहुत सारी और MLM और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज का प्लान लेके। तो अक्सर यही होता था कि वो सही तथ्य पेश नहीं कर पाते थे, या ये भी हो सकता है कि मैं भी समझने के मूड में ना हो, क्योंकि कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस से जब आदमी को समझ में आता है, जब इसके ऊपर परमात्मा अल्लाह गॉड की जो कृपा हो जाती है, जब उसकी रहमत बरसती है, तो ये समझ में आता है। अदरवाइज इससे पहले जो है ये आता ही रहता है। मेरे लाइफ में ये सन 2000 से लेकर 2013 में जब तक मैंने इसको समझा नहीं, 20 बार आया। और गणपत जी ने जैसे बताया कि मैं केवल खुद भी इनकार किया, बहुत से लोगों को समझाया और मेरे समझाने से जहां तक मुझे ध्यान है 20 से ज्यादा लोगों ने आरसीएम छोड़ भी दिया, क्योंकि अधूरी जानकारी लेके आते थे। सन 2013 में फिर जब अच्छे से ये बात मुझे क्लियर हुई कि ये मामला क्या है, क्योंकि पहले मैं इसको कुछ और ही समझता था, इसको मैं कुछ सामान बेचने का काम समझता था, मेंबर बनाने का काम समझता था और लोगों को वैसे ही बेवकूफ बनाने का काम, जो मेरी धारणा थी। क्योंकि कहते ना आधी अधूरी जानकारी जो है वो नुकसान करती है। हरियाणा में एक कहावत है, नीम हसीन खतराए जान। तो जो आधी अधूरी जानकारी लेके हम काम करते हैं या बिजनेस को करते हैं या नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, ये बहुत खतरनाक काम है। मैं इससे विश्वास का व्यक्ति हूँ कि करें तो पूरा करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझे तो पूरा समझे। आधा अधूरा जानकारी लेके भी जो है आरसीएम को करना ठीक नहीं है, आधी अधूरी जानकारी लेके आरसीएम को छोड़ देना भी ठीक नहीं है। पूर्ण रूप से इसको जाने समझे और फिर इसके अंदर जब लगे जुटे तो जुट जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इस आरसीएम बिजनेस का ये व्यवस्था क्या है, कैसे ये काम करती है, क्या ये सिस्टम है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ हमारी स्क्रीन शेयर के द्वारा। मेरे ख्याल से आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है गणपत जी? आवाज सही आ रही है सर, सभी को म्यूट करते हैं बस, बाकी आवाज ओके आ रही है। हाँ, मैं बस इसलिए मैं अभी लास्ट टाइम अभी सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो और दोबारा से साथी अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप बीच में अगर कोई चैलेंज है तो मुझे बताते रहिएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। तो चलिए सर, मैं आपको जो आरसीएम बिजनेस क्या है थोड़ा सा मैं PPT के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूँगा। फिर बात करेंगे थोड़ी सी, बहुत जल्दी बात करेंगे, क्योंकि समय सबके पास बहुत कीमती होता है और उसी समय के अंदर जो है हमें अपनी बात भी रखनी है और आपसे भी बात करनी है। तो आपके समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने दिख रही है सर, ये इसको बोलते हैं इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। तो ये मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए और हम सबको इस बात की नॉलेज भी है कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। समय के साथ जो व्यक्ति बदलते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। हर जगह पे हर समय पे परिवर्तन होता रहता है, ये प्रकृति है। पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, आज हम लोग शर्ट बेल बॉटम चलती थी, आजकल दूसरी वाली पैंट चलने लगी। तो जो समय के साथ बदल जाता है वो आगे बढ़ता रहता है। ये रूल ऑफ नेचर है, रूल ऑफ लॉ है, इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं है।
नोकिया है जैसे उसने आपको नहीं बदला, सैमसंग ने उसको खत्म कर दिया। HMT बहुत घड़ी चलती थी लेकिन उसने अपने आप को नहीं बदला, फास्ट्रैक जैसी कंपनी ने उसको खत्म कर दिया। कोडेक जैसे कैमरे खत्म हो गए जिनकी बहुत पहचान थी। याहू जो गूगल से बहुत पहले और बहुत अच्छा सर्च इंजन था लेकिन उसने अडेप्ट नहीं किया, समय के साथ नहीं बदला, इसलिए वो खत्म हो गई सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ अगर हम बदलते हैं तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। और समय है अब आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग, सबसे बड़ा बिजनेस। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े राइटर हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक बुक लिखी 21वीं सदी का व्यवसाय। 21वीं सदी के अंदर यदि सबसे ज्यादा पैसा किसी फील्ड में होगा, सबसे ज्यादा इनकम, नाम, मान सम्मान कमाएंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में कमाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के आप डाटा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो विकसित देश है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पिछले 60-70 साल से चल रहा है। इंडिया के लोगों के लिए अभी ये 20-22 साल, 25 साल पुराना है। और देखिए किसी इंडस्ट्री को ग्रो होने के अंदर सैकड़ों सालों का समय लगता है। अब डाटा से देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसकी जो सालाना टर्नओवर है 2,65,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर होता है। और चाइना के अंदर ये 1,80,000 करोड़ का, कोरिया के अंदर 1,35,000 करोड़ का, जर्मनी के अंदर छोटा सा 1,30,000 करोड़ का, जापान बहुत छोटा सा देश 1,20,000 करोड़, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। और इस तरह करते करते जब हम इंडिया पे नजर दौड़ाते हैं, इंडिया में फिलहाल 18,000 करोड़ का ये बिजनेस है। ये 2019 की रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि अभी हम इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती दौर में है। हमारी जनसंख्या यूएस से कहीं ज्यादा है। यूएस के अंदर अगर 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर ये टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है, इस स्लाइड से आप समझे। 2010 में 4,000 करोड़ का टर्नओवर होता था डायरेक्ट सेलिंग का, 12 में 6,000 हो गया, 14 में 7,700 हो गया, ग्रोइंग मोड में है। 16 में 8500 करोड़ है, 18 में 10,000 करोड़ है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 64,500 करोड़ का ये टर्नओवर होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे ये अलग है डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल व्यापार। आज तक जो हम सामान खरीदते थे वो भी तो अच्छा था ना, वो तरीका आज बदल चुका है, हमें बदलना होगा। वो तरीका क्या था सर? उस तरीके के अंदर हम लोग कस्टमर होते हैं, हम लोग कस्टमर के तौर पे विज्ञापन देख के सामान खरीदते हैं। और कहां से खरीदते हैं? रिटेलर, दुकानदार से। दुकानदार घर नहीं बनाता, ये थोक विक्रेता से खरीदता है। थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर इस सामान को एजेंसी के थ्रू लेता है और एजेंसी कंपनी के पास से इस सामान को खरीदती है। ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। इस तरीके से हम लोग 100-200 सालों से सामान खरीदते चले आ रहे हैं। लेकिन अब एक नई व्यवस्था आ चुकी है, उस व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है सर? आप देख रहे हैं, सीधा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद सीधा सीधा कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। इस व्यवस्था को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। आप इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके दे देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। कंपनी बनाती है, सीधा ग्राहक के पास पहुंच जाता है सामान। अब ग्राहक के पास पुरानी व्यवस्था थी तो उसको बदल के नई में क्यों आए, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में हम आए, क्यों आरसीएम बिजनेस से सामान खरीदें? क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था है उसके अंदर ग्राहक को छोड़ के सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। मिडिलमैन जितने भी हैं, एजेंसी वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ग्राहक जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो सामान नहीं खरीदे तो सामान बिक नहीं सकता, उसको कुछ भी नहीं मिलता। और ग्राहकों के पैसे से व्यापार चलता है और ग्राहक उस व्यवसाय का भागीदार ही नहीं, उसका कुछ रोल ही नहीं होता। ग्राहक के पैसे से प्रचार होता है, प्रचार का खर्चा भी ग्राहक दे रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। और कमाल की बात यह है कि हमें ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिचौलिए मिलावट कर देते हैं, भ्रमित विज्ञापन दिखाए जाते हैं, हमें गुमराह किया जाता है। हमें 20 साल बाद पता चलता है कि जॉनसन बेबी पाउडर इस्तेमाल करने से जो है कैंसर जैसी घटनाएं होती है। हमें 20 साल बाद पता चलता है कोका कोला के अंदर जहर है और हम पी रहे थे सर। और ये इस वजह से क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जा रही है, बड़े विज्ञापन करके, और उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। हम आम आदमी गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। आम आदमी के पास इस व्यवस्था में, जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई विकल्प ही नहीं है कि वहां पे वो ग्रो कर पाए। एक डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका आया है जहां हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत कंपनीज हैं, लेकिन आरसीएम ही क्यों? वाई आरसीएम? आरसीएम इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार पूरे वर्ल्ड में
असली प्रोडक्ट्स को, कपड़े को लेके अगर कोई कंपनी आई थी वो आरसीएम बिजनेस थी। आम आदमी की जरूरत का सामान लेके आई वो आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस का अभी 20 सालों का अनुभव है, अभी 21वां साल लग चुका है। आरसीएम के जो उद्देश्य हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है, हर आदमी अपना रोजगार खुद जनरेट करे। ये नए भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, हम लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं। बहुत क्लियर कट उद्देश्यों को लेकर आरसीएम चल रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या फायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं आरसीएम के प्रोडक्ट्स की? सबसे पहला, ये डेली यूजेबल है, रोजमर्रा के इस्तेमाल के प्रोडक्ट हैं साहब। ऐसे प्रोडक्ट नहीं आपके डायरेक्ट सेलिंग में जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के हों। आरसीएम लेके आता है डेली यूजेबल, हाई क्वालिटी, हेल्थ सपोर्टिव, रीजनेबल प्राइस के ऊपर हमें मिलते हैं। अगर आप इसकी क्वालिटी को देखेंगे तो शायद आप पाएंगे कि इतना रीजनेबल रेट के अंदर हमें प्रोडक्ट दिया जाता है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी भीलवाड़ा का ये प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, लगभग 35 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये प्लांट फैला हुआ है। उत्तराखंड के अंदर हमारा प्लांट है, गुवाहाटी के अंदर हमारा प्लांट है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी उसको लैब्स में, हाई क्वालिटी की लैब्स के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है। बहुत बड़ी टीम है, तब जाके कोई प्रोडक्ट हमारे घरों तक पहुंचता है। और इस व्यवस्था को, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 160 से ज्यादा डिपो हैं हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में। 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड हैं, बहुत सारे वंडर वर्ल्ड और खुलने वाले हैं। इस साल ये संख्या 20,000 को पार कर जाएगी। 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल्स हैं जहां आसपास के एरिया के अंदर। ये देखिए हमारे उत्पादों की श्रृंखला, कितने सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। आप देखिए गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ में मिलते हैं। गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे हम जो जीव हत्या है उसको रोक सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आज तक दुनिया में शायद कोई कंपनी नहीं बना पाई, जिसके अंदर जो है प्रोटीन भी है, जिसके अंदर जो टेस्ट भी नॉन वेज का होता है वो टेस्ट भी है, लेकिन प्योरली वेजिटेरियन है। इस तरह के प्रोडक्ट की आरसीएम काम करती है। न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं साहब। न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा ब्रांड जिसको अमिताभ बच्चन साहब सपोर्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन इसके टीम में नहीं करते, अमिताभ बच्चन इसमें 20% के पार्टनर हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है इटका लैबोरेटरी, वर्ल्ड के अंदर 120 से ज्यादा देशों के अंदर वो फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करती है। लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर रहता है। उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बनाती है। न्यूट्रीचार्ज, उस कंपनी के जो सीएमडी है मिस्टर प्रेमचंद गोदा जी, उनके कोलैबोरेशन में ये काम चल रहा है। तो बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, बेहतरीन महिलाओं के कीटोन के प्रोडक्ट हैं। आप जांच के देखिए तो अब आपको क्वालिटी पता लगेगा। इसके साथ साथ हम लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो खेती बाड़ी पर निर्भर है उसके लिए भी काम करते हैं। ट्रायल बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो खेती बाड़ी के काम आता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, आटा, चावल तक हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में लेके आते हैं साहब। कौन लेके आता है चावल को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो लोग पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब की चीजें लेके आते हैं। भुजिया, एलोवेरा, सारी प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए गुड मॉर्निंग से लेके हर तरह के शैम्पू, टूथपेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट जो हमारे घरों में चाहिए हमें वो भी यहाँ पे मिलते हैं। गारमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं साहब, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स भी है। यहाँ पे ये जो शर्ट आप देख रहे हैं मात्र 150 रुपए का कपड़ा मैंने खरीदा था। इस तरह के कपड़े में पहले आरसीएम से पहले 600 रुपए के खरीदता था। इनर वियर हमारे पास है। इसके साथ साथ शूज, बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए हर प्रकार के शूज आपको अवेलेबल है। बैग्स यहाँ पे अवेलेबल है और हमारे पास लिखने के लिए पेन भी अवेलेबल है, स्टेशनरी है, बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां भी है। ये देखिए आगे प्रेस्टीज जैसी कंपनियां, यूट्यूब जैसी कंपनियां हमारे साथ में आ चुकी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हमें मिलते हैं, टेक्सटाइल के अंदर। और ये हमारे वंडर वर्ल्ड का नजारा देखिए। इस तरह के वंडर वर्ल्ड हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर फैलते चले जा रहे हैं। बड़े से बड़े वंडर वर्ल्ड खुलते जा रहे हैं। एक प्रोडक्ट से हमारी कहानी शुरू हुई थी, आज इतनी बड़ी ये कंपनी होती चली जा रही है। इसके प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं सर आप लोगों को मिलने वाले? सबसे पहला, ये 100% शुद्ध है, शाकाहारी है, सेहतमंद है, मिलावट का कोई चांस नहीं है साहब। डायरेक्ट आपको मिलता है। गवाले जो है दूध में मिलावट करते हैं, गाय अपने दूध में कभी मिलावट नहीं करती। गुणवत्ता के हिसाब से अगर आप जांचेंगे तो आपको पता लगेगा बाजार से बहुत वाजिब कीमत पे हम लोग सेल करते हैं। जो नमक हमें 25 से 30 रुपए का मिलता है मार्केट में, जिसको लाइट नमक बोला जाता है, वही नमक यहाँ पे 15 रुपए का मिलता है।
और उसके अंदर भी बिजनेस वॉल्यूम मिलता है साहब, उसमें भी पैसा मिलता है। खरीदारी से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, पक्का बिल मिलता है, हर आदमी को पक्का बिल मिलता है, बचत के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी होती है साहब हमें। इसके बाद ये देखिए हमारा आरसीएम वर्ल्ड है। आरसीएम वर्ल्ड को आप देखें, यहाँ पे बहुत बड़ी ये कंपनी है, बहुत बड़ा ये सेटअप है। कभी जाएं भीलवाड़ा देख के आए कि ये हमारे कितना बड़ा सेटअप हमने लगाया हुआ है, कितने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो आरसीएम बिजनेस जिसको मैं बोलता हूँ साहब, ये एक महान अवसर है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अनलिमिटेड लेवल तक आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड लेवल तक लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं है, जीरो, नथिंग, आपको कुछ पे करने नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नेटवर्क का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है, इसके अंदर कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट, पढ़े लिखे अनपढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुकान नहीं लगाने की जरूरत है आपको, कोई भी औरत मर्द बुजुर्ग स्टूडेंट कोई भी इसको कर सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग। इसके अंदर सिर्फ हम लोग मुनाफे के हिस्सेदार हैं, न नुकसान के अंदर हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ हैं तो मुनाफे के हिस्सेदार है। पूरे इंडिया में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और आरसीएम बिजनेस के अंदर काम करने के लिए काम भी क्या है सर, खाली समय है, उसको यूटिलाइज करना है, और उसको यूटिलाइज जब आप करेंगे, इसकी बिजनेस मीटिंग में आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आप नए लोगों से मिलेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ के जाने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है, इसकी जो इनकम है, वो 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। 32% परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस मतलब जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर बोनस मिलता है, हर खरीदार को पैसा मिलता है। तो बोनस के बाद फिर 8% रॉयल्टी मिलती है जो डिफरेंस के आधार पे होती है। फिर उसके बाद 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। 45% जो है पैसा कस्टमर्स के अंदर बढ़ता है। ये स्लैब है 1000 से लेके और 4999 तक 10% का स्लैब होता है। और इसके बाद जो है आगे आप देखते हैं तो बहुत सारे स्लैब जो है लगते चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, तो ये रॉयल्टी बोनस है जिसमें 3% से लेकर 8% तक की रॉयल्टी के स्लैब्स हैं। और टेक्निकल बोनस भी जो है 1% से लेके 5% तक के टेक्निकल बोनस मिलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि सबसे पहले जब आप इस बिजनेस में आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो एक लेग खोलते हैं, एक लेग के अंदर फिर इसके बाद दूसरी जब आप सीख जाते हैं सेकंड लेग खोलते हैं। और इस तरह से करते करते जब आपका बिजनेस 1,75,000 का होता है तो आप भले ही 2,5-3 हजार रुपए का सामान खरीद रहे हो, लेकिन आपके घर में 14,000 रुपए तक की इनकम आ सकती है। लोग कई बार बोलते हैं सर सामान के अंदर क्या है, मैंने कहा सामान के अंदर खूब पैसा है, जरा निकाल के तो देखिए। ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, तो इसको आप डिटेल में अपनी अप्लाइंस के साथ बैठ के समझ सकते हैं। इससे इनकम लेने के 3 तरीके हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तरीकों से आप इससे इनकम ले सकते हैं। पहला, यूजिंग द प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे आपको इनकम होगी। नमक खाएंगे, हल्दी खाएंगे, सर्फ शैम्पू यूज करेंगे, कपड़े पहनेंगे, नहाएंगे, आपको इनकम होगी। धूप अगरबत्ती लगाएंगे तो भी इनकम होगी। और उसके बाद प्रोडक्ट की सेल करके आप इनकम ले सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सेल कर सकते हैं। और तीसरी चीज, नेटवर्क को बिल्ड करके, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, मैं अभी करूंगा उस बारे में बात कि नेटवर्क होता क्या है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 3 प्रकार की इनकम हम लोग इस बिजनेस से लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। अब मैं आपसे 2-3 बातें और करना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट के अंदर, बहुत जल्दी। आरसीएम बिजनेस क्या है? अभी आपने प्लान देखा, नए लोगों को प्लान देखा, लेकिन अभी भी ये लगता है कि सामान बेचना पड़ेगा, कुछ मेंबर वगैरह बनाने पड़ेंगे। मतलब नया आदमी जब आरसीएम का प्लान देखता तो लगता है कि यार मेंबर बनाने पड़ेंगे, सामान तो बेचना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, बचपन में जब आपने पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा था, आपके पिताजी लेके आए, पेंसिल खरीदी, कोई कॉपी खरीदी, कोई शूज खरीदा था, तो क्या आपने उस शूज का, पेंसिल का, ज्योमेट्री बॉक्स का प्रचार नहीं किया था अपने दोस्तों को? क्या आपने उसका प्रमोशन नहीं किया था? आपने जब पहली बार मोटरसाइकिल खरीदा, क्या आपने उस मोटरसाइकिल के बारे में अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं बताया था साहब? डेफिनेटली बताया। आप जब अच्छे वाले टी-शर्ट खरीद के लाए थे, लोगों ने उसकी तारीफ की थी, आपने उसके बारे में 6 लोगों को जब तक नहीं बताया, शाम का खाना हजम नहीं हुआ। और जब आपको मार्केट के अंदर से कोई हल्दी, नमक, मिर्च, चाय पत्ती पसंद आई किसी दुकानदार पर्टिकुलर की, तो क्या आपने लोगों को प्रमोट नहीं किया था साहब? और आपके उस प्रमोशन से वो बच्चे जो, जब आप क्लास के स्टूडेंट थे, उन बच्चों ने देखा कि आप ये ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए, उन्होंने आपसे पूछा कहां से लेके आए, आपने बताया फलां दुकानदार से।
आपने क्या किया सर? सेल कर दिया, प्रोडक्ट सेल हो गया उस दुकानदार का, और एक मेंबर बना दिया, एक मेंबर जिससे हमें नफरत है। मेंबर नहीं बनेंगे सर मेरे। अरे साहब, बचपन से हम लोग मेंबर बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं? दूसरों के लिए बना रहे हैं। हमारे बनाए हुए मेंबर की वजह से एक छोटी सी दुकान होती थी 20 साल पहले, आज वो बड़े बड़े भव्य शोरूम में तब्दील हो चुकी है। उस छोटी सी दुकान के दुकानदार के पास एक साइकिल होती थी, आज उसके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, और आज हम लोग उसी साइकिल पे घूमते हैं। वो मेंबर किसने बनाए साहब? वो प्रमोशन किसने की? वो सेल किसने किया? हमने किया। हम कस्टमर हैं साहब, हम किंग है, लेकिन आज तक हमें अपनी ताकत का पता नहीं था। हम जब आरसीएम बिजनेस में आते हैं, जब ये टाई में पहनता हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ से ली, मैं कहता हूँ आरसीएम बिजनेस से। दिला के लाओगे? यस, 1 तो 4 दिला के लाऊंगा। ये शर्ट कहाँ से ली? आरसीएम बिजनेस से। मुझे दिलाओगे? मैंने कहा चलो दिलवाता हूँ। ये काम तो मैं पहले भी कर रहा था साहब, बचपन से कर रहा था। जब से मैंने आरसीएम बिजनेस के आके ये जाना कि यहाँ पे पहले दुकानदारों के लिए काम करते थे, आज हम अपने लिए काम करते हैं। और इस काम को, इस दिशा को जब मैंने बदला सन 2013 में अक्टूबर के अंदर, मुझे पहली बार 549 रुपए का चेक आया। आपको लगेगा कि क्या यार 549 रुपए क्या होते हैं? 549 रुपए क्या होगा? 549 रुपए। लेकिन जिस दिन, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, जिस दिन ये 549 रुपए मेरे अकाउंट में आए, मुझे भरोसा हो गया कि सुनील साहब सर 549 रुपए अगर इस बिजनेस से आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं, और 50 लाख भी आ सकते हैं। क्योंकि आज तक तो कोई रास्ता ही नहीं था। आज तक तो मैंने जाने अपने शहर के अंदर कितने सारे दुकानदारों के कस्टमर बना दिए, कितने सारे मेंबर बना दिए, उस कपड़े वाले के कितने सारे मेंबर बना दिए, उस चाय पत्ती वाले के कितने सारे मेंबर बना दिए, मोटरसाइकिल वाले के कितने सारे मेंबर बना दिए, चप्पल बेचने वाले के। मुझे तो चवन्नी भी नहीं दी, ठेंगा भी नहीं दिया। लेकिन अगर मैं 3 महीने के अंदर सिर्फ सामान खरीदने से 549 रुपए हासिल कर सकता हूं, तो साहब 5000 भी हासिल कर सकता हूं। दिमाग की बत्ती जली और दिमाग ने काम किया। मैं एक प्रोग्राम में गया, उस प्रोग्राम में जाके मैंने देखा एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई। आज वो समय नहीं है सुनाने का, लेकिन किसी दिन और सुनाएंगे कि एक आदमी अगर इस बिजनेस को, जो क्रक्स मुझे वहां से समझ में आया, वो ये समझ में आया कि अगर एक आदमी इस बिजनेस को ठीक तरीके से 5 साल तक सिर्फ सीख ले, वो तो अपने आप ही जाता है। कर तो हम रहे हैं सर, आरसीएम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस कंपनी का नाम कुछ और है। हम आज भी प्रमोशन करते हैं, हम आज भी सेल करते हैं, हम आज भी मेंबर बनाते हैं, सिर्फ नाम बदलना है। अगर वही काम यहाँ पे करते रहेंगे तो 5 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आपको इस बिजनेस के अंदर रिटायरमेंट मिल जाएगी। और वो रिटायरमेंट नहीं कि कुर्सी पे बैठ के मरने का इंतजार करो, वो रिटायरमेंट कि आप अपने घर से निकले, आपका दिल करता है 6 महीने के लिए घूमने का, आप 6 महीने के लिए घूम के आए, आपकी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके लुटने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मुझे ये बात समझ में आई, मैं भीलवाड़ा तक गया, प्लांट को देखा, कंपनी के ऑनर से मिला। कहते ना वकील और पुलिस वाले शक्ति मिजाज के होते हैं। मुझे बहुत डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है एक आदमी 5 साल काम करे और उसके बाद मतलब जिंदगी को एंजॉय करे। मुझे डाउट था, लेकिन जब ये डाउट क्लियर हो गया, मैंने इसके अंदर अपने आप को झोंक दिया। इसीलिए 23 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक बहुत बड़ी महान अपॉर्चुनिटी है। काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सिंपल चीज है, पहले किसी और के लिए कर रहे थे, आज हमें अपने लिए करना है। और तीसरा पॉइंट, क्यों करना चाहिए सर आपको, क्या जरूरत है आपको इस बिजनेस? आप तो बहुत अच्छे दुकानदार हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैं एक बड़ा अच्छा वकील हूं, आप अच्छे डॉक्टर हैं हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे सामने बैठे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास तो कई सारे शोरूम हैं। क्यों करें आप इस बिजनेस को, क्या जरूरत है आपको इस बिजनेस की? लेकिन साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको एक कुआं खोदना है, उस कुएं की आपको पता है जरूरत है, पड़ने वाली है जरूरत, लेकिन वो कुआं खोदना सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा अच्छा है या जब आग लग जाएगी तब खोदना ज्यादा? सामान्य परिस्थितियों में उस कुएं को खोदना ज्यादा अच्छा है। हम सबको पता है कि हम लोग इनसिक्योर जोन के अंदर जी रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारे सामने आज कोविड-19 आया, बहुत से लोगों की जिंदगियों को लेके चला गया है। बहुत से लोग जो 6 महीने पहले थे आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत से लोग जिनके पास बड़ा अच्छा रोजगार होता था आज वो हमारे बीच में नहीं है। और रोजगार की अगर हम बात करें साहब, हालात ये हैं कि रोजगार गवर्नमेंट के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, इधर उधर हम ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं सर, 5G टेक्नोलॉजी है अभी तो,
जिस दिन 6G और 7G आएगा ना, उस दिन मात्र 1% रोजगार भी नहीं बचने वाला। ये जो पुलिस देख रहे हैं आप हर चौराहे पर, वहां पर सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होगा। ये जो आप देख रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर सिपाही खड़े, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। ये जो स्कूलों में आप टीचर देख रहे हैं, एक टीचर होगा जिसकी प्रतिलिपि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्कूल के अंदर पढ़ा रही होगी। इसको बोलते हैं 7G टेक्नोलॉजी। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं रोजगार, ओला में, उबर में, सभी कंपनी ड्राइवरलेस होने वाली है साहब। अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचने वाला साहब। उस कुएं को खोदने की जरूरत पड़ने वाली है। आज सामान्य परिस्थितियों के अंदर अगर आज हम उस कुएं को खोद लेंगे तो साहब उस टाइम वो काम आएगा। मुझे नहीं मालूम था सन 2013 में कि 2020 में लॉकडाउन लग जाएगा, 1.5 साल तक कोर्ट्स नहीं खुलेंगे और लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैंने देखा मेरे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर, मैं मुझे कई बार बड़ी अजीब फीलिंग होती है कि बताऊं कि ना बताऊं। मैंने देखा यहाँ पे बहुत से मेरे साथियों को यहाँ पे टैक्सी चलाते हुए, ओला और उबर के अंदर काम करते हुए। मैंने देखा बहुत से साथियों को पलायन करते हुए इस शहर को छोड़कर अपने गांव की तरफ जाते हुए, क्योंकि 1.5 साल से कोर्ट बंद है। और जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे बड़े गर्व होता है मुझे अपने आरसीएम बिजनेस के ऊपर कि मैंने ये डिसीजन लिया सन 2013 में, और आज उस डिसीजन की बदौलत कि कोर्ट चाहे भले ही अगले 2 साल और ना खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर क्या है सर, नहाना तो लोग छोड़ नहीं सकते ना, खाना तो खाना छोड़ नहीं सकते ना साहब, कपड़े पहनना कभी बंद नहीं हो सकते। और जब तक ये तीनों काम बंद नहीं हो सकते, आरसीएम बिजनेस की इनकम कभी बंद नहीं हो सकती। नेवर एवर एवर। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक और सवाल पूछना चाहता हूं और आपको एक थोड़ा सा काम देना चाहता हूं। थोड़ा सा आज आप मेरी बात को सुने, जरा गौर से। आरसीएम बिजनेस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सर। आज जब रात को आप सोएं, आपके बच्चे सो जाएं, आपके बच्चे सो रहे हों और रात के दूसरे पहर में एक बार उठना सर, आप 11 बजे 12 बजे उठना, एक बार उठ के थोड़ा 4 कदम पीछे आना, थोड़ा दूर से दरवाजे के पास से गौर से एक बार अपनी फैमिली को देखना। कितने सुकून से वो बच्चे सो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर एक साया है। लेकिन एक बार फिर से एक दूसरे ख्याल में जाना के सोचना कि बहुत से लोग जो 6 महीने पहले थे आज इस दुनिया में नहीं है, कोविड की वजह से, किसी और वजह से। बहुत सी गाड़ियां रोड पे जाती है, टायर फट जाते हैं साहब, लोग घरों को वापस नहीं आते। और वो जो तस्वीर आपके फैमिली की लगी हुई है, उस तस्वीर से एक बार अपने आप को हटा के देखना, पता लगेगा कि हमने आज तक किया क्या है। हमें पता लगेगा कि हमने कौन सी सिक्योरिटी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि जिसकी वजह से वो बच्चे हमारे जाने के बाद अगर ऐसी घटना घट गई तो क्या हम अमृतों का वरदान लेके आए हैं साहब? कौन सी गारंटी लेके आए हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, लोगों को ही होगा। अगर ऐसी घटना घट गई, मानता हूं आपके पास 6 शोरूम है, मानता हूं आपके पास 50 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हैं, मानता हूं आपके पास बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है, लेकिन अगर आपका बच्चा 11 साल का है, क्या वो बच्चा उस एम्पायर को संभाल लेगा? अभी तो उस बच्चे के बचपन के दिन थे, खेलने के दिन थे, अभी उस बच्चे के ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई, क्या होगा सर उसका? लेकिन अगर आपने भी आरसीएम बिजनेस को किया, ढंग से किया, तो आप भी सतीश पंडित जी की तरह जो महान हस्ती रही, क्रिकेट में खेला और अपने बचपन को जिया, उन्होंने बिजनेस के अंदर नहीं गए। नहीं तो एक छोटे बच्चे के ऊपर अगर बिजनेस की जिम्मेवारी आ जाती, बचपना खत्म हो जाता साहब। ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता साहब। मायने रखते सिक्योरिटी, एक ऐसा सिस्टम जो आपके साथ भी काम करे और आपके बाद भी काम करे। मिलना कभी रवि ओपी शर्मा जी से, जिनके पिताजी ने इस बिजनेस को किया, और तब किया जब वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े अधिकारी थे, गजेटेड ऑफिसर थे। मिलना कभी उस बच्चे से कि उसकी जिंदगी क्या है, उसको अपने पापा की कभी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आरसीएम बिजनेस लाखों लोगों का परिवार है, उसको अपने हाथों पे उठा के रखते हैं साहब। पैसा तो हम कहीं और भी कमा सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलती है साहब। ये आरसीएम बिजनेस में ही मिलती है। जरा सोच के देखिएगा, गौर करके देखिएगा कि हमने कहाँ कोई सुरक्षा की दीवार कहीं खड़ी कर ली है क्या? हमने अपने आप को सोशली रिकॉग्नाइज कर लिया है? हमारे बाई चांस कोई ऐसी घटना घट जाती है तो क्या हो सकता है हमारे परिवार का? जरा इस घटना पे गौर फरमाइएगा और फिर से स्टडी कीजिएगा इस बिजनेस को। ये बिजनेस सर नेमत है, वरदान है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है साहब जो सदियों में
पिछले कई हजार साल के इतिहास को मैंने पढ़ा है, आज तक नहीं मिली साहब। पैसा कमाना कितना मर्जी इकट्ठा करके चले जाए, लेकिन अगर एक झटका लग गया, हमारे बच्चों को अगर वो बिजनेस जो हमने इकट्ठा किया है वो ढंग से चलाना नहीं आया, कहते हैं साहब भरे भरे समुद्र खाली हो जाते हैं। मैंने देखा है भरे हुए समुद्रों को खाली होते हुए। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा महान सिस्टम है जहां पे आप 5 साल के अंदर अंदर एक ऐसी पाइपलाइन अपने घर में बिछा देते हैं जहां से पैसा आना, जहां से इनकम आना, जहां से मान सम्मान आना। साहब पैसा तो छोड़ो साहब, पैसा बहुत जगह है जहां आप कमा लेंगे, जहां से पैसे के साथ साथ मान सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है साहब, आपको सोशल स्ट्रक्चर मिलता है, आपको लोग मिलते हैं साहब। ये कहां ढूंढ पाओगे आप? कहीं नहीं मिलता, ये आरसीएम बिजनेस में मिलता है। आप हैं तब भी मिलता है, आप नहीं है आपके परिवार को मिलता है। लोग कंधों पे उठा के जो है ना आपको स्टेज पे लेके जाते हैं। आज मिलन पंडित जी, सतीश पंडित जी के बच्चों से मिलने के लिए तरसते हैं, उनके सर पे हाथ रखने के लिए। इतने सारे पेरेंट्स उनके पास हैं। क्या हुआ पंडित जी आज नहीं है? क्या हुआ आज ओपी शर्मा जी आज नहीं है? तो रवि शर्मा जी के पास इतने सारे पेरेंट्स हैं जो उनकी केयर करने के लिए 24 घंटे तैयार है। मुझे ध्यान है एक वाक्य, रवि शर्मा जी एक सेमिनार को करने के लिए जा रहे थे, हाईवे के ऊपर अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई। एक व्यक्ति को खबर की थी साहब के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आधे घंटे के अंदर साहब 450 लोग वहां पे जमा हो गए थे। 450 लोग, आप इमेजिन तो कीजिए सर, ये आरसीएम बिजनेस कितनी बड़ी ताकत है। आज मैं हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चला जाऊं, सिर्फ वहां पे ये पता लग जाए सुनील कागसर आया हुआ है साहब, किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है, लोग हाथों में उठा के अपने घरों में लेके चले जाए। ये है आरसीएम बिजनेस सर, जरा ध्यान से समझिए। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई सामान बेचने का काम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का काम नहीं है, ये जिंदगी बनाने का काम है। आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, तहे दिल से स्वागत है। हम तैयार हैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, आपकी जिंदगी को संवारने के लिए और इस देश के भविष्य को संवारने के लिए। आपको जरूरत हो ना हो, मेरे देश को इस बिजनेस की जरूरत है साहब, मेरे देश के युवाओं को इस बिजनेस की जरूरत है। आप आगे बढ़िए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, माफी चाहूंगा उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। शुक्रिया, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए सबको अभी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। जिसने भी आरसीएम के अंदर एक निर्णय लेके और इस बिजनेस को किया, उसकी जिंदगी में बदलाव आया है, जिंदगी बदल चुकी है। केवल अपनी ही जिंदगी नहीं बदली है, यह समय, सिक्योरिटी, पैसे के साथ साथ ये आर्थिक आजादी का अभियान भी है। और ये हम देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही बढ़िया, समय नहीं है अभी हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, समय हो चुका है।